नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, जो आपको हैरान कर देंगे कि इस तरीके से कंपनी किस बेसिस में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही साथ कुछ कंपनीज़ को तो मतलब लॉटरी लग गया। मैं ज़रूर कहूँगा लॉटरी लग गया क्योंकि इस तरीके से लॉटरी क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो में ही डिस्कशन करूँगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और मेरे साथ जुड़िए, मेरे टेलीग्राम को जुड़िए, जहाँ पे आपको मैं जो खुद ट्रेड लेता हूँ, वही ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आप खुद ट्रेड लेकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो जाकर फटाफट नीचे टेलीग्राम की लिंक है, जाकर जॉइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा रिलायंस पावर के बारे में। आप सभी जानते हैं रिलायंस पावर जो अनिल अंबानी जी का कंपनी है, जो आप सभी जानते हैं मुकेश अंबानी जी का भैया का कंपनी है। अगर इसका डिटेल्स देखेंगे तो इसको स्टार्ट किए थे धीरूभाई अंबानी, और इस कंपनी का जो अभी ओनर है, तो वो कौन है? वो है अनिल अंबानी, क्योंकि इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम कौन है? रिलायंस ग्रुप। देखिए रिलायंस ग्रुप का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग यही सोच लेते हैं कि मुकेश अंबानी जी का कंपनी है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी जी का ग्रुप का कंपनीज है। तो दो तरीके से कंपनीज है रिलायंस का, वो दोनों भैया का अलग अलग कंपनीज है। तो इसमें आप घुल मत जाना। आपको बहुत सारे लोग जो नया मार्केट में आए हैं, तो उसको यही लग रहा है कि मार्केट में आने के बाद उसको यही लग रहा है कि रिलायंस का नाम जुड़े है तो मुकेश अंबानी जी का कंपनी होगा। तो वो कंपनी आज सस्ते में मिल रहा है, चलो मैं खरीदारी कर लूं। ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, अगर मैं 6 मंथ तक दिखा दूं तो लॉस, एक साल में लॉस, 5 साल में, और मैक्सिमम में देखिए कितना, 95% का लॉस। तो इस तरीके से लॉस कंपनी के ऊपर निवेश करना ना करना वो तो अलग बात है, वो तो अलग अलग टॉपिक है। मैं इस तरीके से कंपनी को सबसे पहले एक बिग क्रॉस लगाता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने, मैं देखता हूँ इस तरीके से कंपनी के ऊपर बहुत सारा इंटरेस्ट जताते हैं, क्योंकि उसको लगता है इस कंपनी आज 10-12 रुपीज में चल रहा है। अगर 5 साल में अगर 100 120 200% 200 रुपीज अगर चला जाए, तो मेरा फंड तो 10 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा। देखिए ऐसे सोचकर निवेश मत करिएगा। ऐसे सोच रखकर अब निवेश करेंगे तो आपका जो थिंकिंग है, पैसा ग्रोथ करने का जो थिंकिंग है, वो आज अगर आपको अच्छा लगेगा, मगर 20 साल के बाद जब देखेंगे आपका पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो आपको प्रॉफिट नहीं, लॉसेस में रहेगा। सिर्फ लॉसेस में नहीं, उल्टा आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो इस तरीके से काम करने से पहले आप जरूर सोचना। मैं इस तरीके से बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कल कमेंट किए थे, सर इस कंपनी ने धमाका रिजल्ट किया, धमाका। बिल्कुल आपके बात सही भी है। अगर मैं इस कंपनी का डिटेल्स डेटा दिखा दूं, तो आपको सेल्स का ग्रोथ जो दिखेगा, तो 16 कंपनी ने कितना सेल्स किया, 1800 करोड़ के आसपास। इस बार कितना, 1700 करोड़ के आसपास। चलो ठीक है। कंपनी ने कितने एक्सपेंस किया, 1600 करोड़ के आसपास, इस बार 1800 करोड़ के आसपास। सब कुछ तो ठीक ठाक है। उल्टा कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ पे चला गया, नेगेटिव में चला गया। तो एक्चुअली कंपनी ने नेगेटिव प्रॉफिट दिखा दिया ऑपरेटिंग में ही, जहाँ पे आपको ओपीएम दिखेगा कि यहाँ पे नेगेटिव में। तो ये बात आप ध्यान से याद रखिएगा। तो कंपनी में मेनली जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, मतलब इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्सेस, सब कुछ पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, तो कंपनी की देखिए पिछले बार कितना लॉसेस था, 650 करोड़ के आसपास। और पिछले क्वार्टर में कितना, 250 करोड़ के आसपास। और इस बार कितना, 250 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। लॉस कंपनी आज प्रॉफिट में आ गया। तो बहुत सारे लोग तो खुश हो जाएंगे। तो खुश होने का जरूरत नहीं। एक्चुअली कंपनी ने क्या किया वो देख लीजिए। कंपनी का कहाँ से प्रॉफिट आया, आदर्स इनकम से। इसका मतलब दूसरे कुछ कंपनीज का किस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट था, वहां से कंपनी का प्रॉफिट आया, कितना, 1700 करोड़ के आसपास। इसी के चलते है कंपनी इस बार प्रॉफिट किया। नहीं तो कंपनी इस बार बड़ा से बड़ा लॉस दिखा बैठते। और एक बात मैं बता दूं, कंपनी के यहाँ पे देखिए स्टैंड अलोन आपको रिजल्ट दिखा दूं, तो आपको हालत आपको दिखेगा कितना, 880 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला है। तो एक्चुअली कंपनी का खुद का बिजनेस से कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कंपनी का सेल्स खुद का बिजनेस से, मदर कंपनी का जो बिजनेस है, उसके बिजनेस में कंपनी का देखिए 5 करोड़ का सेल्स है, 3 करोड़ का सेल्स है इस बार। और कंपनी का एक्सपेंस देखिए, पिछले बार तो 8 करोड़ था, चलो ठीक ठाक था। इस बार 300 करोड़ का एक्सपेंस। तो कंपनी इनकम नहीं किया, और इतना बड़ा एक्सपेंस कहाँ से कर रहे हैं, तो कंपनी लोन लेकर कर रहा है।
तो यही चीज़ इस कंपनी को डुबाएगा। मैं बार-बार बोलता हूँ 2 तरीके से रिज़ल्ट होते हैं। अगर आप कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको उस तरीके से रिज़ल्ट दिखेगा। अदर्स कंपनी की इनकम वो भी दिखेगा। अगर आप देखेंगे स्टैंड अलोन रिज़ल्ट तो आपको कंपनी की खुद कंपनी का बिज़नेस है, जो कोर बिज़नेस है, उस बिज़नेस से क्या प्रॉफ़िट और लॉस आ रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए एज़ ए इन्वेस्टर। एज़ ए ट्रेडर हो, तो आप कुछ सोच सकते हैं। तो इसीलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं कि नहीं है, वो भी देख लीजिए। देखिए प्रोमोटर के बाद एफएस के पास होल्डिंग कितना है? 7% के आसपास। डीएस के पास होल्डिंग कितना है? ना के बराबर। पब्लिक इस कंपनी के ऊपर देखिए पूरा टूट पड़े हैं। जहाँ पे प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया, तो वहाँ पे पब्लिक ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था। इस रेंज को बार-बार कंपनी रिटेस्ट कर रहा है। तो एक एक बार इस लेवल को ब्रेक किया था। मैं खुद एंट्री लेता। मैं आपको बोल रहा हूँ खुद एंट्री लेता और मेरा टारगेट लेवल इस लेवल तक रहता। अगर फिर से यहाँ से रिट्रेसमेंट करके अगर ब्रेकआउट देता, तो मैं खुद एंट्री लेता लेता एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। मगर यहाँ पे वो रिट्रेसमेंट नहीं कर पाया, तो मैं एंट्री नहीं लिया और यहाँ पे फिर से वो रिट्रेस किया। उसके बाद फिर से अपर साइड में जा रहा है, तो थोड़ा-सा अपर साइड में जा सकते हैं। फिर भी 200 डेज़ है, उसको वो क्रॉस ओवर नहीं करने देंगे। तो ये था फर्स्ट कंपनी का डिटेल्स। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा, वो है इंडिगो। इंडिगो एविएशन में पिछले दिनों में धमाका हो चुके थे। इस धमाका के पीछे 2 बड़ा कारण है। वो कारण मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के 2 अपडेट्स के बारे में। 2 अपडेट्स कंपनी ने क्या दिया? देखिए दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गो फास्ट ओन्ड नॉट प्लानिंग टू एग्जिस्ट एयरलाइन। तो गो फास्ट आप सभी जानते हैं जो गो एयर नाम से जाना जाता था, आज वो गो फास्ट नाम से जाना जाता है। तो ये इस एयरलाइन कंपनी यहाँ पे घोषित कर चुके हैं कि वो बैंक बैंकरप्सी होने वाले हैं, क्योंकि वो खुद बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए हर एक एयरलाइंस कंपनी हर साल में एक-एक करके एयरलाइंस कंपनी बंद होते जा रहा है। क्योंकि इसके पीछे कारण भी है। क्योंकि एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ बहुत संघर्ष करके जीते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है इनकम के तुलना से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगा एयरलाइंस कंपनी को। तो इसी का फ़ायदा डायरेक्ट मिला किसको? इंडिगो के। क्योंकि देखिए इंडिगो एविएशन सोर्स एज़ गो फर्स्ट बैंकरप्सी ओपन्स डोर फॉर द हायर यहाँ पे देखिए फोर्सेस मार्केट शेयर। इसका मतलब इंडिगो का ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि देखिए पहले देखिए उसका कम मान के चलिए यहाँ पे एक कंपनी है, एक सेक्टर में मान के चलिए 5 कंपनीज़ है। 5 कंपनीज़ के अगर मैं सबसे बड़ा हूँ, मान के चलिए मेरा बिज़नेस सबसे बड़ा है, तो फिर भी बाकी जो कंपनी कुछ-कुछ कस्टमर तो मेरे से भी ले रहे हैं ना, तो इसलिए अगर उसमें से 1-2 कंपनी बंद भी हो जाए, तो उसका फ़ायदा डायरेक्ट किसको मिलेगा? ये बाकी कंपनी को। तो वो लोग क्या देखेंगे कि सबसे एफोर्डेबल बिज़नेस कौन दे रहा है? सबसे एफोर्डेबल टिकट्स का प्राइस कौन दे रहा है? तो अगर इस कंपनी दिया, तो इसका ऊपर फ़ायदा मिलेगा। तो इंडिगो उसी तरीके से काम कर रहा है। इंडिगो सबसे पहले सस्ते दामों में आपको सवारी कराते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देते हैं। तो इसीलिए इंडिगो के ऊपर और भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, एयरलाइंस कंपनी के ऊपर अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर निवेश करना है, तो ऑब्वियसली आप इंडिगो मतलब एविएशन के ऊपर फ़ोकस रखिएगा। तो इस कंपनी ने बहुत बड़ा अपडेट दिया जिसके चलते है ऑब्वियसली इंडिगो को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि दूसरा कंपनी बंद होगा तो डायरेक्ट कस्टमर इसके पास ही ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जाएँगे। क्योंकि रही बात स्पाइस जेट का, रही रही बात जेट एयरवेज़ का, ये दोनों कंपनी की भी हालत ख़राब है। आज नहीं तो कल वो दोनों कंपनी भी बंद होने वाला है। मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, आप लिख के रखना, कुछ दिनों के बाद इस तरीके से भी नोटिस आपको भी मिलेगा, मतलब इस तरीके से अपडेट आपको भी मिलेगा। तो मैं एक ही बात कहूँगा, इंडिगो जैसे कंपनीज़ के ऊपर फ़ोकस रखिए लॉन्ग जर्नी के लिए। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है वोल्टास, तो वोल्टास आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है, जहाँ पे एयर कंडीशन से लेकर एयर कूलर तक इस कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी के पिछले दिनों के रिज़ल्ट भी आया था और कंपनी ने रिज़ल्ट किया, वो अच्छा खासा रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। हाँ, कंपनी पिछली उससे पहले लॉसेस में था, उसको प्रॉफ़िट में कन्वर्ट किया, तो इसीलिए कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफ़िट दिखाया। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आ चुके हैं। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफ़िट किया, तो इसलिए कंपनी ने इस बार क्या किया, डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया। तो कंपनी का डिविडेंड मिलेगा जून मंथ में ₹4.25 के आसपास। तो इस
इस हिसाब से कंपनी के ऊपर स्टडी करिए कि कंपनी के डिविडेंड के लिए नहीं, कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है एज़ अ फ्यूचर के लिए, उस हिसाब से आप कंपनीज़ के ऊपर निवेश करिएगा। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।